मुझे अपनी लाइफ के कुछ कीमती वक्त दो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे सोचने का नजरिया, तुम्हारा सब कुछ बदल सकती है। हो सके तो दे दो मुझे अगले 2 से 3 मिनट। ये कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती है, कुछ ऐसा बता सकती है जिसके लिए तुम दरबदर भटक रहे हो, लेकिन वो चीज तुम्हें नहीं मिल रही है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसका व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका था। उसके जेब में अब एक पैसे नहीं थे, वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे हालात में अब वो एक समंदर किनारे बैठा हुआ था। उसका हताश निराश चेहरा उसके हालात को बयां कर रहा था। इतने में वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति भी उसी चेयर में एक किनारे पर बैठ जाते हैं जिस चेयर पर वो शख्स बैठा हुआ था। उन्होंने कुछ देर तक बिजनेसमैन से कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में उन्होंने बिजनेसमैन से कहा, क्यों तुम निराश लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बिजनेसमैन कई बार बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन बूढ़े आदमी के बार बार अनुरोध से अंत में उसने अपना पूरा किस्सा बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया। उसकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी प्रॉब्लम है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुजुर्ग व्यक्ति के हाव भाव से बिजनेसमैन हतप्रभ रह गया और बड़ी आशंका के साथ उसने बुजुर्ग से पूछा, आपके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी समस्या आपकी समझ से परे है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, नहीं, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मैं 1 मिनट में कर सकता हूँ। बिजनेसमैन ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपना नाम बताया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जेब से एक चेक निकालता है और 10 करोड़ का चेक थमाते हुए कहता है कि ठीक 1 साल बाद ईमानदारी के साथ तुम मेरा पैसा इसी तारीख को वापस कर देना। बिजनेसमैन ने देखा कि ये चेक जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा साइन किया गया है, जो उस टाइम पर उस शहर के सबसे अमीर शख्स थे। बिजनेसमैन खुश था क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुकी थी। वो अपने ऑफिस जाता है, नए नए लोगों से मिलता है। इस दौरान उसने डिसाइड किया कि बुजुर्ग के चेक का इस्तेमाल वो तभी करेगा जब उसे बेहद जरूरत होगी पैसों की। उसने नए नए लोगों से मीटिंग सेट की। वो सबके साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अब बात कर रहा था। उसके कॉन्फिडेंस को देख करके लोगों ने उसके साथ काम करने की इच्छा जताई। उसने अगले 2-3 महीनों में कई बड़ी बड़ी बिजनेस डील साइन की। धीरे धीरे उसका बिजनेस प्रॉफिट में आ चुका था, लेकिन उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके माइंड में अब एक ही चीज चल रही थी कि अगर पैसों की प्रॉब्लम आएगी तो उसके पास 10 करोड़ का चेक उसके जेब में है। अपने इस विश्वास के साथ वो इंसान अब अपने काम पर फोकस कर रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में पैसों की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था बैकअप में उसके पास इतने पैसे पड़े हैं जहां से वो अपने बिजनेस को कभी भी ग्रो कर सकता है। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी थी और ठीक 1 साल बाद वो शख्स उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो शख्स उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से मिला था। वो उसी जगह पर जब पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहां वो शख्स पहले से ही बैठा हुआ था। वो जाता है और उसी चेयर में एक किनारे बैठ जाता है जहां पर वो बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। वो इस बार जाते ही उस बूढ़े व्यक्ति को अपने गले लगा लेता है और एक बार फिर से उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने कैसे अपने बिजनेस पर कमबैक किया और उसने ये भी बताया कि आपके द्वारा दिए गए उन पैसों का उसने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन जब वो उन पैसों को देखता था तो उसे इतना आत्मविश्वास जरूर था कि अगर कभी भी उसे पैसों की कमी आई या कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है, वो तभी इन पैसों का इस्तेमाल करेगा। नतीजा ये होता है कि उसके सामने कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं कि वो इन पैसों का इस्तेमाल करे। जैसे ही वो बिजनेसमैन उस बूढ़े व्यक्ति को पैसे वापस करने वाला था, तभी पीछे से एक नर्स की आवाज आती है, आप यहाँ बैठे हो, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, चलिए आप यहाँ से, आप रोज रोज भाग आते हो। उस नर्स ने बिजनेसमैन से पूछा, कहीं इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया? बिजनेसमैन कहता है, नहीं। तब नर्स आगे बात को बढ़ाते हुए कहती है, ये अक्सर रेस्ट हाउस से बाहर भाग आते हैं और यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। अगर कोई इनसे नाम पूछता है तो ये अपना नाम जॉन डी रॉकफेलर बताते हैं। नर्स की इन बातों को सुनकर के बिजनेसमैन शॉक्ड रह गया। उसके होश उड़ गए कि जिस चेक के दम पर उसने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, उसका वो चेक नकली था। बिजनेसमैन को अगले कुछ पल कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो कई घंटों तक वहां बैठा रहता है। उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। बैठे बैठे गहन चिंतन के बाद उसे रियलाइज हुआ कि इंसान की ग्रोथ उसके पैसों पर डिपेंड नहीं करती। इंसान की ग्रोथ उसके कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास पर डिपेंड करती है। क्योंकि जब उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर थी, उसका व्यापार चौपट होने वाला था, तब उसे एक ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जो मेंटली डिस्टर्ब था। उस बूढ़े व्यक्ति से वो चेक मिलने के बाद उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता था, उसके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बैकअप के रूप में उसके जेब में 10 करोड़ का चेक पड़ा हुआ है। समझ रहे हो, आज की डेट में इंसान इसलिए कामयाब नहीं हो पाता
कि उसके पास पैसे नहीं है। अधिकतर लोग तो इसलिए मेहनत करना बंद कर देते हैं। वो अपने लाइफ का अधिक से अधिक टाइम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर वेस्ट कर देते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनके पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होगा तो फिर वो जितना चाहे उतना जोर लगा ले, जितनी मेहनत करना हो उतनी मेहनत कर ले, वो अपनी लाइफ में कामयाब कभी नहीं हो सकता। सो आत्मविश्वास की ताकत को समझो कि खुद पर विश्वास इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा।